कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अब्बा, क्या है? मुझे आपसे बात करनी है। अरे बाद में कर लेना, अभी जा रहा हूँ सलमान की जमानत के लिए। अब्बा सुन तो ले, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा फटाफट बोलो, निकल। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं किस तरह। अब्बा देखें, अम्मी कहती हैं कि लड़कियों को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ चाय लेके गुजर रही थी और मैंने भाई भाभी की बातें सुन ली। अबे मुझसे बोल, सुन क्या लिया? वो कह रहे थे कि देख मेरी बात सुन, जब तक ये मायरा और सलमान का मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तो अम्मी को क्या, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मां नहीं बन सकती। अब ये 20,000 रुपये ले लें, बाकी आप मिला लें, मैं लौटा दूंगा। चले चलते हैं अरसलान को लेने। क्या सोच रहे हैं? नहीं ना? कोई तो अच्छा काम किया तूने। लगता है भाई की थोड़ी बहुत फिक्र है तेरे को। हाँ, क्यों नहीं होगी फिक्र, भाई है मेरा। लेकिन अबे क्या लेकिन? अब्बा आप शायद भूल रहे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि उसकी जमानत नहीं होगी जब तक मायरा स्टैम्प पेपर पे लिख नहीं देती है या सुलहनामे पे साइन नहीं कर देती। बड़ी बात बोली भाई तुम। मेरी कौम है, मसला नहीं है, अच्छी तरह पहचानता हूं। चल मेरे साथ, फिर देख तमाशा। कैसे हैं आतिर साहब? वैसे मैंने अभी अपनी बीवी को कस के थप्पड़ मारा है, आपको आवाज सुनाई दी? आपको कहां सुनाई दी होगी, आप दोनों तो अपनी आशिकी माशूकी की बातों में डूबे हुए थे। एक काम करता हूं, एक और थप्पड़ मारता हूं, इस बार जमा के मारूंगा, सुनिएगा। बताइए, आवाज आई? सॉरी मायरा, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। वैसे भी ये मेरा लास्ट मैसेज होगा। बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो केस सलमान पे बना है, उस केस में बहुत आसानी से जमानत हो जाती है। अगर आप कुछ दिन सुकून के गुजारना चाहती हैं तो आप प्लीज जा करके उसके खिलाफ गवाही दे दें। उससे आपको बहुत फायदा होगा। वो आपके करीब नहीं आ सकेगा, आपको तंग नहीं कर सकेगा, आप सुकून में आ जाएंगी। प्लीज बस यही इन्फॉर्म करना था। अल्लाह हाफिज। वही चाहती हैं जो मैं चाहता हूं। जी
जी बोलिए मारे। क्या कहूँ डॉक्टर? वही कहो ना जो हम दोनों ने मिलकर तय किया था। अम्मी, अम्मी, मेरे साथ चलें। कहाँ बेटा? बस आप कुछ पूछे मत, चलें मेरे साथ। अरे कहाँ, मुझे बताओ तो सही। पुलिस स्टेशन जाएंगे हम। पुलिस स्टेशन? आप चलें, आ जाएं साथ। मायरा, मेरी जमानत करवाने आई हो ना? वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, पक्का वादा। अम्मी चले। कहीं निकलने का वक्त आ गया। बीबी, आप जो कुछ कह रही हैं सोच समझ कर कह रही हैं? जी। उसे बुला के पूछूं मैं? जी। सलीम, वो लॉकअप में जो सलमान है ना, उसे लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम मायरा। अस्सलाम वालेकुम मानी। ठीक है सलीम, तुम जाओ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ एक और शिकायत लेकर आई है। इनका कहना है कि तुम इनसे सिर्फ मारपीट ही नहीं करते थे, बल्कि इन्हें डर है कि तुम इनके होने वाले बच्चे को कत्ल कर दोगे। तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है या FIR काट के 6 महीने के लिए अंदर करूं? हाँ भाई, किधर? वो अंदर अंदर मुलाकात चल रही है, उधर खड़े हो जाओ। मुलाकात? उसकी बीवी तो नहीं आई हुई क्या? हाँ आई हुई, वहां खड़े हो जाओ। अरे जाओ।
नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? क्यों? जब इस हालत में इसके साथ तुम ये कर सकते हो तो वो करना कौन सा मुश्किल है? नहीं तौबा सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मोमानी आप बताएं ना, मैं कितना खुश होता जब मुझे बाप बनने की खबर मिली थी। घर पे तोहफे लेकर आया था बच्चे के लिए। बताएं ना सर, मुझसे नाराज है, मुझसे मैं सिर्फ इसलिए ये सब कह रही है, वरना जानती है मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ इसका। खुदा के लिए माहिरा, मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, वो तमाशा तो मत बनाओ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं तुम लोगों को, इस मामले को यहीं सुलझा लो, वरना पक्की एफआईआर कटेगी और ये केस कोर्ट में जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दुआ करो दोनों में सुलह हो जाए, वरना पक्की एफआईआर कटेगी और पक्का अंदर जाएगा वो। मेरी बात मानी, क्या मैं 2 मिनट माहिरा से अकेले में बात कर सकता हूँ? अम्मी कोई जरूरत नहीं है जाने की, इसको जो बोलना है आपके सामने बोलेगा। माहिरा, मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया, तुमने रिश्ते से ही हाथ उठा लिया। मियां बीवी में ऐसे थोड़ी होता है। मैं जो कहना था मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया। ये क्या बात हुई माहिरा के इंस्पेक्टर से जो कहना था कह दिया? ऐसे थोड़ी होता है। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें बात करनी पड़ेगी, बल्कि बात खत्म करनी पड़ेगी, अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ेगी। मानी आप समझाए ना, ऐसे मियां बीवी में ऐसा हो जाता है। मियां बीवी में ये प्यार मार की सांप सीढ़ी तो लगी रहती है ना। मुझे कोई शौक नहीं है मार खाने का, अपना ये मार पीट वाला रिश्ता अपने पास रखो। समझ में आ रही है बात? याद है तुम्हें, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ऐसा थप्पड़ मारा था कि मुंह घूम गया था, दिन में तारे नजर आ गए थे। मैंने इस बात का कोई इशू नहीं बनाया और मैं भागा भागा पुलिस के पास भी निकला कि मैं चाहता तो बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता था मैं। चले आप। ऐसे एक बात है, जब जब आते तुम्हें चढ़ाता है ना, ज्यादा ही बांस पे चढ़ जाती हो। यही बात है ना? साफ साफ बताओ इरादा क्या है? मुझे जेल में भिजवा के उसके साथ घूमना फिरना है, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखें? तुम पागल हो। मैं तुम जैसे पागल इंसान से जीत नहीं सकती, लेकिन मैं हार भी अब नहीं मानूंगी। हाँ तो मत हारो, कटवाओ एफआईआर, दिलवाओ जेल में। इतने छोटे से जुर्म की वजह से सारी जिंदगी जेल में तो नहीं रहूंगा, एक ना एक दिन बाहर आऊंगा। उस वक्त का सोचो कि उस वक्त क्या होगा। मेरी खुदा से दुआ है कि तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात। पागल हो तुम, बीवी हो तुम मेरी, मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और जिस खुदा से दुआ मांग रही हो ना, उसी खुदा ने मुझे तुम पर हक दिया और मैं इस हक से दस्तबरदार नहीं हूं, कभी भी नहीं। चले अम्मी। समझाएं उसे। क्या नहीं बेटा, ठीक हो? आप कैसी हैं नुज़रत बहन? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तुमने शिकायत वापस ले ली ना? वो नुज़रत बहन देखे ना, ये घर की बातें घर में ही हो जाए तो अच्छा है। ये पुलिस के चेहरे में अच्छा लग रहा है आपको ये? मायरा प्लीज इस तरह हमारी जिल्लत तो नहीं कराओ।
हाँ भाई, क्या सोचा बीवी आपने? क्या अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हैं आप? जी नहीं, चलन नहीं, आ जाइए। मेरी बात सुने नुसरत बहन, बेटा मायरा। सलमान चल। तुम ठीक हो बेटा? पता नहीं अम्मी, तुमसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा? मुझसे बात की है पप्पू ने। क्या? यही कि मायरा से बोलो अपनी शिकायत वापस ले ले। घर के मामलात का इस तरह से पुलिस और थाने में जाना ठीक नहीं लगता। अम्मी, आप मायरा से बात करें ना। अगर उसको सलमान के साथ नहीं रहना तो ठीक है, लेकिन वो इस तरह से घर के मामले को थाने तक नहीं लेकर जाए। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, खुदा हाफिज। अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना दूं। मिशाल से बात हुई थी आज मेरी। हम्म। हमारे खौफ और परेशानी के उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ हूं, कुछ बोलोगी नहीं? अम्मी आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। मायरा, जो कुछ तुम कर रही हो ना, उसका असर मिशाल की जिंदगी पर भी पड़ेगा। ये कभी सोचा तुमने? मैं अभी तक जो सलमान के साथ रुकी हूँ ना अम्मी, वो मिशाल की वजह से ही रुकी हूँ। मायरा, वो बहन है तुम्हारी, इस सब में उसका क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है अम्मी कि मैं दिन रात उसकी मार खाती रहूं? वो मुझे आतिर के पास भेजे पैसे लाने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता मैंने खुद आतिर को फोन कर दिया तो वो थप्पड़ मार मार के मेरा मुंह लाल कर देगा। उसको सुनाने के लिए थप्पड़ मारेगा, उसको दिखा दिखा के थप्पड़ मारेगा। वो नॉर्मल आदमी नहीं है अम्मी। मिशाल आपकी बेटी है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना अम्मी। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इस तरह के इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं? तुम दोनों मुझे एक जैसी हो। पता नहीं किसके दुख में मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ बेटा, किसी एक के दुख में तो जरूर बहाऊंगी आंसू। अच्छा रुको, देखो बेटा, तुम जो कुछ कर रही हो ना वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर रही हो वो तरीका गलत है। अगर ये मामला अदालत कचहरी में जाने की बजाय घर में ही हल हो जाता ना तो अच्छा था। तुम्हारा नाम इस तरह से आतिर के नाम के साथ मंसूब ना किया जाता। अम्मी मेरा खुदा गवाह है कि मैं तो बिल्कुल आतिर का नाम भी नहीं लेती, जिक्र भी नहीं करती। तो सलमान है जो मुझे उसके पास भेजता है कि मैं उसके साथ नौकरी करूं, पैसे कमा के लाके सलमान को दूं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके।
और अगर साफ लफ्जों में बोलूं तो वो मुझे आतिर के सामने बेचता है। इतनी जिल्लत के बाद भी मैं उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब मैं नहीं रहूंगी। मैं अभी तक जो सलमान के साथ रुकी हूं ना अम्मी, वो मिशाल की वजह से ही रुकी हूं। तो मेरा क्या कसूर है अम्मी कि मैं दिन रात उसकी मार खाती रहूं? वो मुझे आतिर के पास भेजे पैसे लाने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता मैंने खुद आतिर को फोन कर दिया तो वो थप्पड़ मार मार के मेरा मुंह लाल कर देगा। उसको सुनाने के लिए थप्पड़ मारेगा, उसको दिखा दिखा के थप्पड़ मारेगा। वो नॉर्मल आदमी नहीं है अम्मी। मिशाल आपकी बेटी है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना अम्मी। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इस तरह के इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं? देखो बेटा, तुम जो कुछ कर रही हो ना वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर रही हो वो तरीका गलत है। अगर ये मामला अदालत कचहरी में जाने की बजाय घर में ही हल हो जाता ना तो अच्छा था। तुम्हारा नाम इस तरह से आतिर के नाम के साथ मंसूब ना किया जाता। अम्मी मेरा खुदा गवाह है कि मैं तो बिल्कुल आतिर का नाम भी नहीं लेती, जिक्र भी नहीं करती। तो सलमान है जो मुझे उसके पास भेजता है कि मैं उसके साथ नौकरी करूं, पैसे कमा के लाके सलमान को दूं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और अगर साफ लफ्जों में बोलूं तो वो मुझे आतिर के सामने बेचता है। इतनी जिल्लत के बाद भी मैं उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब मैं नहीं रहूंगी। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था राशिद। मेरे बेटे, तुम्हारी बीमारी और मौत के खौफ से कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी दोनों जवान होती हुई बेटियां किसी मर्द के बगैर कैसे जिंदगी गुजारती। यही सोचकर मैंने तुम्हारी जिंदगी में दोनों के निकाह कर दी। बिल्कुल गलत किया मैंने, बहुत गलत किया मैंने। ऊपर से दोनों को एक ही घर में देखा, हम सबके ताबूत में कील ठोक दिया। मदद करते मेरे रब, कोई सबील निकाल दे मेरे मालिक। कोई रास्ता दिखा दे मेरे मौला, मदद कर दे मेरे रब। डर लग रहा है? नहीं, अजीब सा लग रहा है। अजीब क्यों? कि मैं तुम्हारी अम्मी को कायल करने आई हूँ कि वो मेरी सास बन जाए। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। You know, I'm not that kind of person. तुम मेरे साथ खड़े हो ना? तुम इस बात का जवाब जानती हो,
तुम ही आई हो ना? Everything will be fine. हेलो आंटी। मैं मॉडर्न जरूर हूं, लेकिन अपनी रिवायत नहीं भूली। आपको मुझे सलाम करना चाहिए था, लेकिन हेलो है तो हेलो ही सही। हेलो। अम्मी, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई और आपने हेलो पर इस तरह का जवाब दे दिया। गरीब से गरीब घर की लड़की भी घर बैठकर इंतजार करती है कि लड़के वाले उसका रिश्ता लेकर आए। आप तो बहुत बड़े घर वाली ऊंचे खानदान की हो ना? आंटी मुझे लगा था आप रस्मन बात शुरू करेगी। कैसी हो बेटा, घर वाले कैसे हैं? लेकिन आप, अरे आप जानती हो ना आप यहाँ क्यों आई हो? मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हो, तो फिर ये फजूल रस्मी बातों में पड़ने की क्या जरूरत है? मी प्लीज, ये हमारे घर में मेहमान है, एटलीस्ट चाय का तो पूछ लें आप पहले। चाय आ रही है, कह कर आई हूं मैं, और सिर्फ चाय नहीं पिलाऊंगी, लवाजमात भी रखूंगी, क्योंकि मेरे घर कोई भी मेहमान भले ही किसी भी इरादे से आता हो, मैं उसकी खातिर तवाज़ो में कमी नहीं करती। आंटी आप जानती हैं ना, आसिफ से बहुत प्यार करता है और आपकी इज्जत करता है। करनी भी चाहिए, माँ हूं मैं इसकी। एक्चुअली मैंने वासिफ से कहा था कि वो आपको मना के घर ले, लेकिन क्या? वो आंटी वासिफ ने कहा कि अकेले आपको मना नहीं पाएगा, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी है। ओह, तो आप इसकी हेल्प करने आई हुई हैं? करो हेल्प, मैं भी देखना चाहूंगी कि आप कैसे करती हो इसकी हेल्प। आंटी आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है। वासे को लग रहा था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप तो जानती हैं हमारे रिवाज में जो बड़ों की मर्जी से शादी की जाती है वो मोतबर समझी जाती है, इसलिए मैं आपकी रजामंदी लेने आई हूँ। मैं और वासे अपनी नई जिंदगी का आगाज आपकी खुशी के बगैर नहीं करना चाहते। क्या आप अपनी खुशी से हमें इस शादी की इजाजत दे सकती हैं? नहीं, मेरी तरफ से साफ इनकार है। वासे, अपनी दोस्त को चाय पिलाकर भेजना। वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि नहीं, it's alright. प्लीज बैठो। Okay. आप लोग अकेले क्यों आए? सलमान क्यों नहीं आया? क्योंकि जमानत नहीं हुई उसकी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमसे पहले थाने पहुंच गई और उसने अपनी शिकायत वापस लेने से मना कर दी। नुदरत और मायरा दोनों? हाँ, दोनों। और करो भाई,
बहुत आला ज़र्फ, बहुत आला खानदान है भाई, वाह। मायरा इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है? ऐसा कौन करता है भला? रुको, मुंह छुपाकर जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है हमारे खानदान के साथ वो तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। अब ये बताओ कि हमारी जान कैसे छुड़ाओगी? मैं इस सब में क्या कर सकती हूँ? मायरा ने तो पुलिस से ये भी कह दिया कि उसको ये डर है कि सलमान उसे जान से मार देगा, उसे और उसके बच्चे को भी। क्या हो गया मायरा को? ये घरेलू छोटे छोटे झगड़े तू मैं को इतनी खतरनाक जंग क्यों बना रही है वो? मेरे पुलिस वाले कह रहे थे कि 50,000 रुपए में जमानत हो जाएगी, अब वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो पैसे नहीं है क्या तुम लोगों के पास? दो ना पुलिस को, जमानत करवाओ मेरे बच्चे की। 1 रुपया खर्च नहीं होगा, बगैर पैसे के बाहर आ जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारी बहन अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन अरसलान, तुम बेटा मुझे लेके चलो मायरा के पास, मैं खुद उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। एक शख्स यहां से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसकी जितनी मन्नत समाजत करो वो उतना ही सर पे चढ़ेगी। मैं कराऊंगा जमानत अपने बेटे की, मैं इंतजाम करूंगा पैसे का। और याद रखना, वो वापस आ गया ना, उसके बाद तू, तेरी माँ, तेरी बहन, उसकी माँ, सबको अदालतों में घसीटूंगा। ऐसी बातें तो नहीं करें आप शकील, ये घर की लड़ाई है, इसको इस तरह ये जंग के रंग में ना तब्दील करें। जंग किसने बनाई? उस औरत को चाहिए था कि वो अपनी बेटी को समझाती, अक्ल देती उसे कि शिकायत वापस ले ले, मामला खत्म। लेकिन नहीं, उन्होंने तो महाज खोल दिया मेरे खानदान के खिलाफ, मेरे बेटों के खिलाफ। अब महाज खोलना है तो जंग तो होगी ना, और खुल के होगी जंग। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। विशाल, तुमने हमारे से बात की? मैंने कोशिश की थी मगर उससे बात नहीं हो सकी। अगर आप बात करना चाहती ना तो नानी या मोमानी के नंबर से कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप यहाँ बैठ के भी हमारे घर में अपनी बहन का ही साथ दे रही हैं। तुम चुप नहीं हो सकती? करा लो भाई, चुप करा लो। अरे ऐसे चुप करा लो, ऐसे चुप करा दो, सीधा मेरे होठ। मगर छोड़ूंगा नहीं, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मम्मी आप बैठे, अच्छा बैठे आप।
क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रहे? क्या हो गया तुझे? ओए नादिर, वो चाबी लेके आ, जल्दी खोल इसे। कैसे मांगू